बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए किसानों की आस जाग गई है। सरकार की ओर से 20 मार्च तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। 7 मार्च को पोर्टल खुलने के बाद अब तक 318 किसानों ने 1603 एकड़ में खराब हुई फसल का ब्यौरा दर्ज कर दिया है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के मुताबिक अधिकारी पोर्टल पर खराब फसल का ब्यौरा दर्ज होने से पहले ही रिपोर्ट सौंप रही हैं। इस तरह के कई मामले प्रदेश में सामने आ रहे हैं। तो वहीं मांग है कि पोर्टल पर ब्यौरा दर्ज होने के बाद सर्वे करवाया जाए। पहले सर्वे करने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसान का पोर्टल पर दर्ज ब्यौरा सही पाया जाए तो उसे मुआवजा दिया जाए। तो वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद के मुताबिक उपायुक्त के आदेश अनुसार दोबारा करवाए गए सर्वेक्षण में के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि अब शाहाबाद समेत बाबेन के 97 गांव के किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। सर्वे में गेहूं, सूरजमुखी और सरसों की फसल खराब होने की रिपोर्ट सामने आई है। तो वहीं कहीं मक्की की फसल भी प्रभावित हो सकती है। साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता है कि बहुत गड़ेमारी हुई है, बारिश पड़ी है, जिससे बहुत सी फसलें खराब हुई हैं और उसमें हम पहले तो सरकार का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि सरकार ने जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो खोल दिया है कि जिसकी फसल खराब हुई है वो पोर्टल पे चढ़ा दे। लेकिन उसके साथ साथ एक आदेश ये आया है कि जिला के डीसीओ से रिपोर्ट मांगी गई है और कई डीसीओ ने जो है उसमें रिपोर्ट गलत दे दी है। ये डीसीओ से रिपोर्ट मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब क्षतिपूर्ति पोर्टल पे चढ़ाने के बाद सरकार ने इंक्वायरी करवानी है, जांच करवानी है, सर्वे करवाना है कि खराब हुई है कि नहीं हुई है, तो फिर ये डीसीओ से रिपोर्ट मांगने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुरुक्षेत्र के अंदर कई गांवों में नुकसान हुआ, डाडलू पाडलू साइड में काफी ओला पड़ा है, लेकिन कुरुक्षेत्र डीसी की तरफ से जो है वो मैसेज चला गया है, सेंट्रल सरकार को, स्टेट सरकार को रिपोर्ट गई है कि नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे ही कई और जिलों में भी गलतियां हो सकती हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि अपना आदेश दोबारा से दें और सभी को जो है पूरे हरियाणा के अंदर जिसकी भी फसल खराब हुई है वो आजाद हो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए। उसके बाद सरकार इंक्वायरी कराए, अगर किसी की खराब नहीं है तो उसको मुआवजा ना दे। तो हमारा पुनः अनुरोध है कि इसमें सुधार की जरूरत है और तुरंत सुधार करें। देखिए, ये 28 फरवरी और 1 और 2 मार्च को हाल ही में जो भी गया है, इसमें पूरे प्रदेश के साथ साथ जिला कुरुक्षेत्र में भी काफी भारी बारिश हुई है, जिसमें तेज हवाएं चली हैं। बेमौसमी बारिश के कारण और ओलावृष्टि भी कुछ गांव में देखी गई है, पर्टिकुलर शाहबाद और बबैन के गांव में, जो कि अम्बाड़ा जिला से ज़्यादातर लगते हैं। तो उसमें किसानों ने बताया कि भारी नुकसान हुआ है। हमने अपनी जो जितना भी फील्ड स्टाफ है उसको भेजकर एक एस्टिमेटेड सा सर्वे कराया कि हाँ काफ़ी नुकसान है। तो उसकी सूची बनाकर हमने नुकसान के गाँव की राजस्व विभाग को भेज दी थी और उपायुक्त महोदय के माध्यम से वो सारी सूचना सरकार को भेज दी गई है। और अब जिला कुरुक्षेत्र के लिए पोर्टल खुला है, जिसमें लगभग 40 गांव में कहीं कहीं नुकसान है। तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सारे गांव खोल दिए गए हैं। मेरा आप सबके माध्यम से किसानों से अनुरोध है कि जिसका भी नुकसान हुआ है वो अपना क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर अपना किलावार उसका पूर्ण ब्यौरा कि किस किला में कौन सी फसल है, कितना नुकसान हुआ है, वो जरूर दर्ज कर दें, ताकि समय रहते हम उसको सेग्रीगेट कर सकें कि जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराया उसको तो मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा। बाकी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो भी स्कीम है सरकार की, जोखिम फ्री या दूसरी, उसमें जिसकी जितने प्रतिशत नुकसान होगा उसके हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो पुनः अनुरोध है सभी से कि इस पर जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पूर्ण ब्यौरा, जो फसलें क्षतिग्रस्त हुई उनका ब्यौरा जरूर दर्ज करें। सर, कितने किसानों ने अभी तक दर्ज किया पोर्टल पर और पोर्टल कब खुला है सर? ये पोर्टल कल खुल चुका था और अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले पोर्टल पे, तो इसमें 318 के आसपास किसानों ने अपनी जो है ना जो खराब हुई फसलों का ब्यौरा दर्ज कर दिया है और लगभग 1600 एकड़ के आसपास इसमें दर्ज हुआ है एरिया टोटल। सर, आप हमारे यहाँ पर कौन सी फसलें हैं? हाँ, इसमें रबी की 3 ही फसलें हैं जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक तो सूरजमुखी की अभी बिजाई हुई थी, वो छोटी छोटी थी,
उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ भारी बारिश से, वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। उसके बाद सरसों तेज़ हवा चलने से रोजिंग हो गई थी, वो गिर गई थी और उसमें जहाँ जहाँ ओला पड़ा वो हमारी जितनी भी फलियाँ थी उनकी सेटरिंग हुई और फलियाँ जड़ गई है। और जो कणक की फसलें थी जहाँ पहले सिंचाई की हुई थी किसानों ने, एकदम से भारी बारिश आ गई और भारी बारिश आने से तो उसमें तेज हवाएं चलने से वो फसल भी गिर चुकी है और उस गिरने से भी काफी नुकसान की संभावना देखी जा रही है। तो मक्के की फसल का भी सर है कुछ? मक्के की फसल का अभी कहीं से ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मक्का तो जस्ट अभी बिजाई कर रहे हैं तो 8-10 दिन में वो मतलब अंकुरित होने में समय लगता है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है। हो सकता है मक्के की भी हो, वो तो जैसे पंजीकृत किसानों की लिस्ट निकलेगी क्षतिपूर्ति से, उससे आइडिया लग जाएगा। सर गेहूं को भी इससे नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान, हल्का फुल्का नुकसान जरूर है। सर कई अपने एरिया में जैसे बुढ़ान साइड में फूल लगाते हैं, उनकी खेती भी- हाँ, उस एरिया में नहीं मेरे ख्याल से, ये सूरजगढ़ और ये आपका दिल्ली बादली जो गांव है ये कुछ काफी एरिया उसमें, तो वहाँ मेरी जानकारी में नहीं। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप सिंह गुजराल की रिपोर्ट।